हेलो दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने एक न्यू स्टैंजा के साथ, जो कि हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैंजा हम लेकर के आ रहे हैं क्लास 12th के लिए। ठीक है जी। इंग्लिश का सब्जेक्ट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैंजा की हम बात कर रहे हैं। दो स्टैंजा हम ऑलरेडी दे चुके हैं। आज हमारा स्टैंजा नंबर 3 है हम दोस्तों। देखते हैं कौन सा वो स्टैंजा है। देखो, फिशरमैन इन द कोल्ड सी। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर थोड़ा सा देखो, मैं थोड़ा सा बता दूँ कौन से चैप्टर से लिया गया। कीपिंग क्वाइट जो चैप्टर है आपका, कीपिंग क्वाइट उस चैप्टर से दोस्तों ये लिया गया है। ठीक है। कीपिंग क्वाइट का मतलब है थोड़ी देर शांत रहना, थोड़ी देर शांत रहकर सोचना, रुकना। ठीक है जी। फिशरमैन इन द कोल्ड सी। अब देखो, फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरे, इन द कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, और सी का मतलब होता है सागर या समुद्र। अब देखो, मछुआरे जो होते हैं ठंडे सागर में वुड नॉट हार्म व्हेल्स। अब व्हेल्स का मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर व्हेल का नाम है, पर यहाँ पर ये जो व्हेल इस्तेमाल कर रखा है ना, ये सभी मछलियों के लिए कर रखा है। ठीक है। और हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। मतलब कि जो फिशरमैन जो होते हैं, जो मछुआरे होते हैं, वो ठंडे सागर में किसी भी मछली को हार्म नहीं पहुंचा पाएंगे, हार्म नहीं पहुंचा पाएंगे या नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ठीक है जी। थोड़ा आगे पढ़ो, बताता हूँ आपको। एंड और द मैन गैदरिंग, और एक ऐसा आदमी, गैदर का मतलब जो इकट्ठा करते हैं, साल्ट मतलब कि नमक, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। मतलब कि जो एक व्यक्ति, मैन का मतलब व्यक्ति, गैदर का मतलब इकट्ठा करने वाला, साल्ट मतलब नमक, जो नमक को इकट्ठा करने वाला व्यक्ति होता है, वो वुड लुक, वो देखेगा एट हिज हर्ट का मतलब है चोटिल या घायल हो चुके जो हाथ हैं, और हैंड का मतलब हाथ। मतलब कि जो एक नमक इकट्ठा करने वाला व्यक्ति होता है, क्या होता है वो पहले, क्या, अब तो तकनीक आ चुकी है खैर, मशीनें वगैरह, लेकिन पहले ऐसा होता था जब ये पोएट ने जो कविता लिखी होगी उस समय की बात है, कि जो लोग थे वो हाथ से ही नमक को इकट्ठा करते थे, और हाथ से नमक को इकट्ठा करते थे तो उनके हाथ घायल हो जाते थे। तो उनको इतना भी समय नहीं होता था, वो इतने बिजी हो जाते थे कि वो अपने हाथ की चोट को भी नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है जी। तो कवि यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं, देखो ऑल ओवर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कवि ऑल ओवर यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि हमें जो है थोड़ा रुक करके सोचना चाहिए, हमें थोड़ा रुक करके सोचना चाहिए। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि अगर हम थोड़ा रुक करके सोचेंगे, तो जो एक मछुआरा है वो अपने जीवन जीने के लिए, अपने लिविंग बीइंग के लिए, वो किसी दूसरे एनिमल को हार्म नहीं पहुंचा पाएगा, किसी दूसरी मछली को हार्म नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पर जो एक नमक इकट्ठा करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो भी मतलब अपने काम में इतना व्यस्त हो चुका है, इतना बिजी हो चुका है, वो अपने हाथ को भी नहीं देख रहा है कि उसके हाथ किस तरीके से चोटिल हो चुके हैं। तो उसे थोड़ा रुक करके सोचना चाहिए। ठीक है जी। अपने बारे में थोड़ा विचार करना चाहिए। ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं इसमें किस प्रकार के बनते हैं। वट वुड द फिशरमैन नॉट डू। मतलब कि फिशरमैन जो है वो क्या नहीं करेगा, ये हमसे पूछा। बताओ क्या नहीं करेगा, वो हार्म नहीं पहुंचाएगा वेल्स को। मतलब वेल्स का मतलब यहाँ पे मछलियों को हार्म नहीं पहुंचाएगा, या इनडायरेक्टली वे में आप कह सकते हो कि वो किसी भी लिविंग बीइंग को या किसी भी एनिमल को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो देखो किस प्रकार से हम लिखेंगे दोस्तों इसको। देखो, द फिशरमैन, मैंने बताया जिस टेंस में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसी टेंस में आपको देना है। तो द फिशरमैन वुड नॉट हार्म द व्हेल्स, नहीं पहुंचा पाएगा। अब थोड़ा सा आप दे सकते हो और, द पीपल वुड नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब कि पीपल जो है, लोग जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, नष्ट नहीं करेंगे विल्ड एनिमल्स को, जो एनिमल्स है, जंगली एनिमल्स है उनको, और नेचर को, और प्रकृति को। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है। दूसरा क्या है, वट वुड द मैन गैदरिंग साल्ट डू। जो वो है मतलब नमक इकट्ठा करने वाले जो लोग होते हैं वो क्या करेंगे, वो क्या करते हैं। ठीक है जी। तो द मैन गैदरिंग साल्ट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो नमक इकट्ठा करता है, वुड लुक। अब देखो यहाँ पर मैंने जिसमें पूछा है ना मुझसे, उसी में मैं आंसर दे रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट, वो देखेगा, हिज हर्ट हैंड्स मतलब कि अपने चोटिल हाथों को। ठीक है जी। और इसका मतलब क्या है, पीपल वुड हैव टाइम मतलब लोगों के पास समय होगा, फॉर देयर पर्सनल वेलबींग। और कब समय होगा, जो कवि है वो कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ा रुक करके सोचे, विचार करके चले, रुक करके काम करे, तो उसके पास काफी अपने पर्सनल टाइम के लिए भी समय अच्छा खासा होगा। दोस्तों उसका कहने का मोटिव ये है। थर्ड क्या है, वट मोमेंट इज द पोएट टॉकिंग ऑफ, मतलब कि किस मोमेंट की कवि जो है वो बात कर रहा है। तो देखो मैं यहां से लूंगा, द पोइट इज
टॉकिंग ऑफ द मोमेंट ऑफ द क्वाइटनेस। अब देखो क्वाइटनेस का जो बार बार आ रहा है कि मोटे तौर पर कवि सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि थोड़ी देर चुप होकर के रुक करके सोचना चाहिए हमको। ठीक है जी, ये इस पूरे पैरे का सार है। और इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। 6 नंबर का आपका स्टैंजा आता है। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले स्टैंजा के साथ।